फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन मामलात में निशाना बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई जो है करेंगे। तब्दीली सरकार और साबिक चीफ जस्टिस में ठन गई। वज़ीर आज़म पर इल्जामात के बाद हुकूमत का जस्टिस वजीउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हद तक इज्जत का फौजदारी मुकदमा कायम करेंगे। अब पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जात को निशाना बनाया गया। इमरान खान ने सरकारी खजाने पर कभी बोझ नहीं डाला। वजीउद्दीन अहमद एक नया मसखरा आया है। भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कोई डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं। रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है, अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। अपने बयान पर कायम हूँ, कोई मुकदमा दायर करना चाहता है तो कर ले। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद का वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब। MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीउद्दीन अहमद का कहना था कि सवाल ये है कि मेरी बात से फवाद चौधरी के हुकूक की पामाली हुई है या इमरान खान की। अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो खुद मुकदमा दायर करे। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है। हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है। हुकूमती इत्तेहादी फिर मुंह मोड़ने लगे। MQM रहनुमा PTI को बोझ करार दे रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब मजीद तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठाएंगे। हमें फाल अदालत और शराकती जमहूरियत की जरूरत है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हमने तमाम सियासी कुव्वतों को APC में बुलाया। वज़ीर आज़म का नोटिस काम कर गया। गवादर को हुकूक दो तहरीक के मुतालबात मंजूर। मौलाना हिदायतुर रहमान का 32 रोज के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। 2 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन घरों को रवाना। कमेटी ने यूनिवर्सिटी के क़याम, पानी, बिजली और रोजगार की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। 11 नुकाती मुआहदे पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दस्तखत कर दिए। मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरी नजर आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत है कि गवादर के अवाम को बेहतरी नजर आए। ऐसा नहीं हुआ तो कौमी मकासद हासिल नहीं होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मई जून तक पानी के मसले पर वाज़ेह बेहतरी आ जाएगी। बिजली के मसले को हल करने के लिए केस्को से मुआहदा हो चुका है। गैर कानूनी फिशिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। गवादर और यहाँ के लोगों को तरक्की देना, बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का मुजाहिरीन से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं। हम चाहते थे कि गवादर के अवाम को उनका हक मिले और इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। आलमी वबा कोरोना का क्रिकेट पर एक और कारी वार। पाक वेस्टइंडीज वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। दोनों बोर्ड्स के मुश्तरका फैसले से सीरीज मुलतवी की गई। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम आज रात वतन वापस रवाना हो जाएगी। कोरोना मस्बत खिलाड़ी करंतना मुकम्मल करके वतन रवाना होंगे। जराये के मुताबिक वनडे सीरीज जून 2022 में शेड्यूल की जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कोरोना अपने साथ लाए, गुत्थी सुलझ गई। कराची पहुंचने पर चंद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का टेस्ट मुस्बत आया। बायोसिक्योर बबल में होटल का अमला और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को रखा गया। कराची में किसी के कोरोना से मुतासिर होने के सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मेहमान टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 208 रन का हदफ दे दिया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। निकोलस पूरन ने शानदार 64 रन बनाए। शिमार ब्रोक्स 49, ब्रेंडन किंग 43 और ब्रेन ब्रावो 34 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद वसीम ने 2 और शाहनवाज धानी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी।
में गैस का बहरान काबू से बाहर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, घरेलू सार्फिन परेशान। लाहौर में प्रेशर इंतहाई कम। पेशावर में LPG सिलेंडर्स मजीद महंगा। कोयटा में गैस नायाब हो गई। सख्त सर्दी में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। बरामदी सनतों को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी। कैपिटल पावर प्लांट्स को 9 सेंट की फ्लैट पेशकर। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं 1890 इंडस्ट्रीज को गैस फराहम की जा रही है। घरेलू सारिफीन के मसाइल हल कर दिए। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है, आइन के मुताबिक सूबा सिंध का अपनी सूबे से निकलने वाली गैस पर पहला हक है, लेकिन आज सूबा सिंध के घरों में गैस मुयसर नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने वफाकी वजीर हमाद अजहर को आड़े हाथों ले लिया। सईद गनी कहते हैं कराची की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, पता नहीं हुकूमत गैस बचाकर कहां दे रही है। हमाद अजहर कहते थे 3 वक्त गैस मिलेगी, लेकिन कराची में गैस का बदतरीन बहरान है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब पर साए मजीद गहरे हो गए। धुंध के बाइस निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। मोटरवेज पर धुंध की दबीस चादर के बाइस हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गए। बेशतर मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। दौरान सफर फोक लाइट्स के इस्तेमाल और रफ्तार कम रखने की हिदायत। धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर है। मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है। मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में। स्कर्दू को आज़ाद कश्मीर के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हुकूमत संभाली तो कोशिश की पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में तकरीर से खिताब के दौरान कहा, एक वक्त आएगा कि लोग गिलगित में नौकरियां ढूंढने आएंगे। स्विट्जरलैंड और गिलगित के पहाड़ों का कोई मुकाबला नहीं। स्विट्जरलैंड 70 अरब डॉलर सयाहत के जरिए कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। आने वाले में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, वोटों की गिनती का अमल जारी। PTI और नून लीग में तगड़ा मुकाबला। लीगी उम्मीदवार को PTI और पीपल्स पार्टी पर बरतरी हासिल। सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कामयाबी के दावे, कारकुनों ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन। 71 में मशरकी हिस्सा बांग्लादेश बना। 2014 में पेशावर के APS स्कूल में खून की होली खेली गई। बच्चों के वालिदैन का गम एक बार फिर ताज़ा। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल की 7वीं बरसी। पूरी कौम कर्बनाक वाक़यात को नहीं भूली। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा बहादुर असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। आइन पर अमल ही तरक्की का रास्ता है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से कुछ नहीं सीखा गया। जमहूरियत के बगैर मुल्क नहीं चलते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं, अगर वोट को इज्जत दी जाती तो बांग्लादेश नहीं बनता। सानह APS उस मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से कोई सबक नहीं सीखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम, बिलावल भुट्टो कहते हैं बच्चों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात हरगिज कबूल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की GHQ में मुलाकात। अफगान सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन और शराकत दारी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर जापान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो नताइज 90 की दिहाई से ज्यादा खतरनाक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी बिरादरी को तंबीह, कहा अफगानों को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे।
खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर टांक में कार पर फायरिंग, 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वाना रोड पर पेश आया। वाक़े में जाँ बहक तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची के इलाके सदर में शौहर को कत्ल करने वाली मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। सरकारी वकील अब्दुल रहमान थिम ने अदालत को बताया कि कत्ल के तीनों ऐनी शाहिद मकतूल की बेटियां हैं। तीनों की तलाश जारी। मुलजिमा के वालिद और भाई का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में लड़की का अगवा और मुबैना ज्यादती का वाक़या। वज़ीर आला ने पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबा से ज्यादती की कोशिश और वीडियो बनाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़दार ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। आलमी ताकतों को एटमी डील पर मुस्बत पेशरफ्त के लिए एक और पेशकश। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कर्ज में मौजूद एटमी तंसीबात में लगे कैमरों तक फिर रसाई दे दी। IAEA के मुताबिक ईरान की तरफ से कैमरों तक रसाई के बाद एटमी तंसीबात में लगे कैमरों को तब्दील किया जा सकेगा, जो तकरीबकारी की वजह से तबाह हो चुके थे। सोशल मीडिया पर साबिक अमरीकी सदर को जूता मारने की सालगिरह। इराकी सहाफ़ी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही के दिन जॉर्ज बुश को जूते मारे थे। सार्फिन इस वाक़े को सुपर पावर अमरीका की रुसवाई की शुरुआत भी करार दे रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चश्मे जम गए। और मौसम सरमा में गुले दाऊदी की बहार। रंग बरंगे फूलों को देखकर बच्चों और बड़ों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खारिया में नुमाइश जारी।